हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। तो बेसिकली आज की क्लास इसी पे बेस्ड रहेगी कि मैं एक आर्टिकल का एक टॉपिक लेके आया हूँ और मैं उस आर्टिकल को आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि आर्टिकल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डाउट ये रहता है बच्चे के दिमाग में कि देखो आपको पता है आर्टिकल डिटरमिनर का पार्ट होते हैं, ठीक है, डिटरमिनर का पार्ट्स होते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द बुक्स में डिटरमिनर टॉपिक देखा भी नहीं होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आर्टिकल से शुरू करवाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल एक अलग सेपरेट चैप्टर है। अब मुद्दा यह है कि ए एन द ये तीन आर्टिकल है, इनको सेपरेट अलग क्यों रखा गया? क्या भाई मजबूरी रही होगी कि इनको सेपरेट हमको अलग पड़ा गया? इनको हम डिटरमिनर में ही क्यों ना डिस्कस कर सकते थे? हम चाहते तो इनको डिटरमिनर में डिस्कस कर सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि भाई जो इनको एक स्पेसिफिक इनका एक अलग ही चैप्टर बना दिया। तो आज का एजेंडा यही रहेगा कि आर्टिकल अपना टॉपिक है, ठीक है, और आर्टिकल में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक। एक तो पढ़ेंगे व्हाट इज आर्टिकल, ठीक है, और अनदर टॉपिक पढ़ेंगे हम व्हाई यूज आर्टिकल। ये दो टॉपिक है ना, कि आर्टिकल होते क्या हैं और आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली इन्हीं पे मैं आज चर्चा करूंगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपने देखा, देखो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं और आर्टिकल में आपने एक चीज सुनी होगी एडजेक्टिव। आपने ये चीज सुनी होगी एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव आपको पता है एडजेक्टिव किसका हिस्सा होते हैं? डिटरमिनर का हिस्सा होते हैं, ठीक है। ये किसका हिस्सा होते हैं? डिटरमिनर्स का हिस्सा होते हैं। आपको सबको पता है डिटरमिनर्स का हिस्सा होते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव दो पार्ट्स में बटा होगा, या तो वो डिटरमिनर्स कहलाएंगे या फिर वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव, ठीक है। ये दो चीज कहलाएंगे, वो या तो वो डिटरमिनर कहलाएंगे या फिर वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये दो चीजों से मैं कंसीडर करके चलता हूं इनको, ठीक है। लैंग्वेज में यही कहता है कि दोनों चीजें कैसे आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहां से शुरुआत करेंगे हम आर्टिकल की, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनर हम पढ़ते हैं ना, तो डिटरमिनर के भी टू टाइप्स होते हैं। इसके भी क्या है, दो प्रकार होते हैं डिटरमिनर्स के। क्या होते हैं डिटरमिनर्स? देखिए क्या होते हैं। एक तो डिटरमिनर्स होते हैं कि जो हम डिटरमिनर्स पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझना। और डिटरमिनर का ही पार्ट होते हैं क्या? आर्टिकल, आर्टिकल्स, जो कि हम ए एन और द पढ़ते हैं। ये तीन आर्टिकल हम स्पेसिफिक, हम अलग ही चैप्टर है इनका और अलग ही इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक रही है बात कि हम, ये तो ओवरऑल इसका ब्रीफ रहा कि एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का दो हिस्सों में डिवाइड होता है। वो होता है एक तो या तो उसको डिटरमिनर भी कह सकते हैं हम, या फिर उसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। और डिटरमिनर्स भी दो चैप्टर में, मतलब कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है कि डिटरमिनर को हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं और डिटरमिनर एक आर्टिकल का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि डिटरमिनर्स एक आर्टिकल का ही हिस्सा होते हैं। बस बशर्ते ये होते हैं कि हमें देखने का नजरिया हमारा कैसा है, हम चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। चलो अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालना व्हाई यूज आर्टिकल, ठीक है, कि आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं। चलो देखते हैं। अब मुद्दा पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई यूज आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता चल गया कि आर्टिकल तो ए एंड आई होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं? एक आर्टिकल होता है और एक डिटरमिनर्स होता है। चलो मैं लिखवा देता हूं। देखिए ये एक आर्टिकल होता है, ठीक है, प्लस डिटरमिनर्स होता है। क्या होता है? डिटरमिनर्स, ठीक है। यानी कि आर्टिकल और डिटरमिनर्स, जब ये दो चीजें आ गई और वो एक सिंगुलर नाउन यूज करवाएगा, ठीक है। जब ये चीज आपने देखी कि ये चीज वो कब यूज करवाएगा? आर्टिकल और डिटरमिनर्स प्लस वो एक क्या लेगा? एक सिंगुलर नाउन लेगा। टू कंप्लीट सेंस। अब इसमें मैं लिख देता हूं टू कंप्लीट, टू कंप्लीट सेंस, ठीक है। ये चीजें कब यूज होंगी? जब सेंस कंप्लीट हो। कैसे? अब एग्जांपल से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये चीजें कैसे होती हैं। चलो आपने ये देखा कि आर्टिकल है और आर्टिकल डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स के बाद में वो सिंगुलर नाउन ही लेगा, ठीक है। कैसे? टू कंप्लीट सेंस। या तो उसने सिंगुलर नाउन ले लिया तो कैसे वो कंप्लीट सेंस होगी भाई? चलो ठीक है देखते हैं कैसे। देखो अब मैंने लिख दिया यहां पे, सपोज एग्जांपल मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं अब, और मैंने देखा आई सा, या आसान ले लेते हैं। चलो पहले हम आसान डिस्कस करते हैं, आसान क्या होता है। चलो आसान एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है आसान एग्जांपल क्या होता है। चलो मैंने ये लिख दिया आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल फ्रेम किया कि मैंने लिखा आई हैव कार। मैंने सपोज आपके सामने ये लिख दिया आई हैव अ कार।
अब मुद्दा ये है, जैसे मैंने ये स्पीच बोली या ये सेंटेंस मैंने बोला कि आई हैव अ कार, तो सामने वाले के दिमाग में ये इमेज बनेगी कि आई हैव अ कार, दैट मीन्स वो मैं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास इकलौती ये कार है, यानी कि दुनिया में और कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कार है, मेरे पास ही कार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आई हैव मतलब आई हैव कार, मैंने ये कह दिया कि मेरे भाई मेरे पास कार है, तो दैट मीन्स सामने वाला ये समझता है कि यार इसके पास, इकलौते के पास गाड़ी है और दुनिया में किसी के पास गाड़ी नहीं है। तो यार ये तो सेंस इनलॉजिकल हुई, ये तो सेंस क्या हुई, इनलॉजिकल हुई कि आई हैव अ कार जैसे ही मैंने बोला तो मेरे दिमाग में इमेज बनी और सामने वाले स्पीचर यानी कि लिसनर के भी दिमाग में ये इमेज बनी कि आप ये कहना चाहते हो कि आई हैव अ कार का दैट मीन्स मेरे पास एक कार है और किसी के पास नहीं है। दैट मीन्स वहां आप क्या दिखा रहे हो, पोजीशन दिखा रहे हो, अपना अधिकार दिखा रहे हो, और वहां तो अधिकार की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वहां तो अधिकार की कोई बात नहीं हो रही, वहां तो सिंपल फैक्ट है भाई, आर्टिकल और डेटरमिनर है, और डेटरमिनर्स के बाद में कोई एक सिंगुलर नाउन चाहिए होगा। ये अब देखिए, अब यहाँ पे नीड किस चीज की है, चलो आप देखिए, अब आपने देखा कार क्या है पे, कार तो एक नाउन की सेंस है, ठीक है, कार एक नाउन है, और नाउन के बाद आपको पता है या तो कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, या फिर कोई डेटरमिनर्स आएगा, ये दो चीजें आएंगी, क्योंकि नाउन के बाद तो आपको पता है या तो कोई एडजेक्टिव आता है या फिर कोई डेटरमिनर आता है। अब देखिए टू कंप्लीट सेंस, अब सेंस ये चीज होगी किससे कंप्लीट, अब देखा मैंने बताया था कि एडजेक्टिव किसका हिस्सा होते हैं, डेटरमिनर का हिस्सा होते हैं, ठीक है, और डेटरमिनर किसका हिस्सा होते हैं, आर्टिकल का। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ रिक्वायर किस चीज की, एक आर्टिकल की नीड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, यानी कि आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वहां आप अपनी पोजीशन ना दिखा के वहां स्पेसिफिक मीनिंग आप यूज करो, तो ये होता है आर्टिकल, ठीक है। एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं, चलो एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से इंग्लिश सीखी जाती है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या मैंने लिख दिया आपके सामने, आई सा मैन यस्टरडे, आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट ये लिख दी, आई सा मैन यस्टरडे, ठीक है। अब आप ये कहना चाहते हो कि मैंने देखा एक आदमी, मतलब मैंने देखा आदमी कल, यानी कि मैंने कल आदमी देखा, मैंने कल आदमी देखा, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि आपने आदमी देखा, तो दैट मीन्स हम तो भाई जानवर है, फिर तो हम तो जानवर है। सपोज आपके सामने से कोई एक आदमी निकल गया और आप ये कहते हो, सपोज मेरे सामने से कोई आदमी निकल गया और आप वहां से उठ के क्या कहते हो कि यार मैंने कल एक आदमी देखा, तो मैं क्या हूं फिर, मैं तो फिर एनिमल हूं, मैं तो जानवर में कंसीडर हो गया, फिर मैं भी तो आदमी हूं। तो आप वहां पे ये कह ही नहीं सकते कि आई सा मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा, तो आप ये नहीं कह सकते। जैसे ही आपने ये कहा कि आई सा मैन यस्टरडे, तो लैंग्वेज ये कहती है कि जैसे ही आपने ये स्पीच बोली, ये सेंटेंस बोला आपने, तो वो ये कहना चाहता है कि आप एक जानवर की सेंस में कंसीडर हो गए, यानी कि दुनिया में और कोई इंसान है ही नहीं, मतलब और कोई आदमी है ही नहीं, वो इकलौता आदमी मैं ही हूं। जैसे कि वही कार का एग्जांपल दिया था मैंने, वहीं यह स्पेसिफिक मीनिंग ये तैयार होगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आना था, आई सा अ मैन यस्टरडे, ये होती है कंप्लीट सेंस, ठीक है। अब मुझे क्या, अब मुझे पता चला है भाई यहाँ तो एक डेटरमिनर की जरूरत है, ठीक है, या फिर मुझे एक आर्टिकल की जरूरत है, या फिर मुझे एक एडजेक्टिव की जरूरत है, ये तीन चीजों की मुझे जरूरत है। अब देखिए ये रट मत लेना कि आई सा मैन, मतलब यहाँ पे आर्टिकल ही आएगा, ये भी रटना नहीं है आपको, आर्टिकल ही आएगा, ठीक है। क्या पता वो वहां पे डेटरमिनर के जैसे ही वो बोल देता आई सा दिस मैन यस्टरडे, वो ये भी तो बुलवा लेता भाई, वो ये भी तो बुलवा लेता। तो आपको रटना कुछ नहीं है। अभी चलो मैं आपको ये बता ही नहीं रहा यहाँ पे ए आएगा, चलो मैं आपको बता ही नहीं रहा यहाँ पे आर्टिकल आएगा, बस मैंने ये बताया कि यहाँ पे एक डेटरमिनर आएगा, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे एक आर्टिकल आएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो एक आर्टिकल की नीड है, या फिर एक डेटरमिनर की नीड है, या फिर एक एडजेक्टिव की नीड है, ठीक है। आप ये मत रटना कि यहाँ पे ए आएगा। चलो हमने ये डिस्कस किया ही नहीं कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, ठीक है। हम आर्टिकल पढ़ रहे, बस हमें इतना पता है, और ये हमने ओवरऑल इसका क्या एक ब्रीफ तैयार किया, ठीक है। अब यहां तक कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे हम मूव करेंगे। चलो ठीक है, आगे क्या होता है चलो देखते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, चलो एक बार यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, चलो आगे सीखने की चीज़ें क्या हैं, चलो देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए, आपने ये तो आपने पढ़ ही लिया कि भाई आर्टिकल होते क्या हैं और आर्टिकल को हम कैसे यूज करते हैं और ये चीजें कैसे कैसे बनी, और वहां पे एक एडजेक्टिव की डिमांड होगी या फिर किसी एक डेटर्मिनर की डिमांड होगी या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज की वहां डिमांड होगी जो हमें स्पेसिफिक यूज करवाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आर्टिकल में एक चीज प्रूव करवाऊंगा, ठीक है, कि आर्टिकल एक चैप्टर अलग क्यों बना। ठीक है, अब मैं यही आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि एक चैप्टर अलग स्पेसिफिक क्यों बना। ऐसे क्या मजबूरी रही कि भाई इनको हम डेटर्मिनर में डिस्कस नहीं कर सकते थे, इनके लिए एक अलग ही चैप्टर बना, यानी कि 3 स्पीचेस के लिए ए एन दा के लिए एक इतना बड़ा चैप्टर क्रिएट कर दिया। इसका रीजन क्या था, वो रीजन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लैंग्वेज आप पढ़ते हो, इंग्लिश आप पढ़ते हो, इट इज डजंट मैटर आप कहां से पढ़ते हो। ठीक है, बशर्ते ये होनी चाहिए कि हमें एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, भाई चीजें बनी कैसे वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमें एग्जाम ही क्रैक करना है और इसी के सेंस में हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये तो फिर लॉजिकल इनलॉजिकल सेंस है। भाई एग्जाम के, अगर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आप पढ़ोगे तो एग्जाम तो कोई भी आइडेंटिफाई, मतलब कोई भी क्वालिफाई कर देता, कोई भी क्रैक कर देगा एग्जाम, इतनी इंग्लिश सबको आती है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि हम जब चीजें पढ़ते हैं तो बहुत डीपली चीजों को पढ़े। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल बने क्यों। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लीजिए कि आर्टिकल बने क्यों, हाउ टू मेक आर्टिकल, कि आर्टिकल कैसे बने। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं यहां पे 2 चीजें करवाऊंगा, एक तो है आपके सामने एडजेक्टिव, है ना, नहीं एडजेक्टिव नहीं, चलो आर्टिकल, हाँ आर्टिकल है ना, आर्टिकल्स वर्सेस डेटर्मिनर्स। चलो इन, यानी कि आर्टिकल और डेटर्मिनर्स की हम लड़ाई करवाएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, और इसी चीज से हमें यह पता चलेगा कि आर्टिकल क्यों बने और इनका क्या रीजन था इसलिए आर्टिकल बने। ये चलो सीखते हैं। अब मैं आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट करूंगा जो अभी हमारी रियल लाइफ से अटैच होगी, और वो सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अगर वो सिचुएशन आप समझ गए तो आप ये जान जाओगे कि आर्टिकल क्यों बने और आर्टिकल का एक रीजन क्या था, तो वो क्यों बने आर्टिकल सेपरेट। चलो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, देन फिर मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। चलो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। चलो सिचुएशन क्या आपके सामने, देखो आपके सामने सिचुएशन ये है, सपोज ये आपका क्लासरूम है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं क्लासरूम। ठीक है, और ये है एक सड़क। ठीक है, ये एक सड़क है, यहां एक रोड है, मतलब ये रोड लिख लेते हैं। चलो क्या की चीज है, देखिए डायग्राम जरूर बनाना क्योंकि इन्हीं चीजों से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आर्टिकल बने क्यों। चलो ठीक है, तो ये रोड है, ये क्लासरूम है, और आप यहां से जा रहे हो, ये आप होगा यहां पे। ठीक है, आप कहां जा रहे हो, अपनी क्लास में जा रहे हो, यहां से आप क्लास में जा रहे हो अपनी, यानी कि यहां आप क्लास में जा रहे हो अपनी क्लास अटेंड करने। ठीक है, और जैसे ही आप सड़क पे से गुजरे ना, तो वहां एक एक्सीडेंट हो रखा था एक पर्सन का, यहां पे एक एक्सीडेंट हो रखा था, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा था। ठीक है, चीजें बड़े ध्यान से सुनना, एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं और डायग्राम से ही आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। एक बच्चे का एक्सीडेंट होते ही आपने ये कहा, वहां पे फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। भाई चलो वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, भाई एक्सीडेंट होता तो ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठी होना। आप ये कह रहे हो फिर कि भाई किसी के पास गाड़ी है तो बता दो, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप ये कह रहे हो उस ऑडियंस में जो भी वहां देख रही है इस इमेज को, जो भी सिचुएशन वहां क्रिएट हुई है और वो चीज वहां आपको देख रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि भाई किसी के पास गाड़ी है तो बता दो, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ठीक है, तो एक बंदे का रिप्लाई आया वहां से, एक बंदे का रिप्लाई आया वहां से, क्या रिप्लाई आया कि आई हैव कार। एक बंदे का रिप्लाई आया और उसने कहा यस आई हैव कार, मेरे पास कार है। ठीक है, मेरे पास कार है। अब ये कहना चाहता है कि भाई मेरे पास कार है। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरे पास कार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने तेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे पास कार है, मुझे सिर्फ ये बता। अब यार आप देखो, उसने कहा आई हैव कार, अपने उसने मतलब अपना पोजीशन दिखा दिया, और मेरे को वहां पोजीशन की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मुझे वहां पोजीशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। और आपको ये पता है कि भाई कार एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो आप यार सिचुएशन देखो ना, आप तो ये कह रहे हो कि भाई किसी के पास गाड़ी है तो बता दो, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, और उस बंदे का रूड बिहेवियर क्या आ रहा है, यस आई हैव कार। यार मैंने तेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे पास गाड़ी है, मैंने ये पूछा कि तेरे पास कार है तो लिया, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो एक बंदे का रिप्लाई आया कि आई हैव कार, तो मुझे वहां इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहां इसने क्या शो करवा दिया, अपना पोजीशन शो करवा दिया, और मुझे वहां पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां मुझे पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंस ही इलॉजिकल हो जाएगी। ठीक है, चलो ये लौंडा गया
अगले लौंडा आया, ठीक है, आपने फिर बोला कि भाई किसी के पास गाड़ी है तो बता दो, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। फिर एक बंदा खड़ा होके वहां से बोल रहा है, फिर एक बंदा खड़ा होके बोल रहा है वहां पे कि यस आई हैव माई कार। ले भाई, ये इसका भी बाप आ गया। वो कह रहा है कि आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है। यार मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि भाई तेरे पास गाड़ी है तो लिया, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, और आप वहां से उठ के ये कह रहे हो कि आई हैव माई कार, यस आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरे पास मेरी गाड़ी है। तो यार उसने भी तो अपना पोजीशन दिखा दिया, और मुझे वहां पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां मुझे पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ठीक है, तो माई क्या दिखाता है बच्चे? ये पोजीशन दिखाता है, ये क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, और मुझे वहां पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मुझे वहां पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं कार क्या है, नाउन, और नाउन के बाद तो यहाँ क्या है? डेटरमिनर है ये लो भाई। और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो वहां तो डेटरमिनर की तो सेंस वहां पे यूज ही नहीं होनी थी, वहां तो डेटरमिनर के सेंस में यूज ही नहीं होनी थी भाई। नाउन के बाद में आपने क्या देखा भाई? माई क्या होता है? माई तो एक डेटरमिनर होता है। और आपने देखा यहाँ पे कार, और कार को क्या चाहिए अपना, क्या चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए? बात आर्टिकल चाहिए यहाँ पे, और वहां पे कोई डेटरमिनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आर्टिकल सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन वहां डेटरमिनर को सेटिस्फाई नहीं हो रहा, डेटरमिनर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आर्टिकल सेटिस्फाई नहीं होगा। और आपने यह देखा कि भाई माई क्या है? पोजीशन दिखाता है। बच्चे को पता है माई पोजीशन ही दिखाता है, और पोजीशन के अलावा कोई काम नहीं करता माई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पोजीशन पर नाउन हुआ। चलो भाई, इसने पोजीशन दिखा दी, तो पोजीशन की मुझे वहां रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, मुझे वहां पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं थी? यार सिचुएशन देखो, वो कह रहा है कि किसी के पास गाड़ी है तो मुझे बता दो, मैं वहां गाड़ी, मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, और आप खड़े होकर कह रहे हो यस आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है। मैंने तेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे पास तेरी गाड़ी है, मैंने तो नहीं पूछा ये तेरे पास तेरी गाड़ी है, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि अपनी गाड़ी लिया, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चलो इसका भी पत्ता खत्म, क्योंकि वहां डेटरमिनर यूज हो गया। चलो वहां पे डेटरमिनर यूज हो गया। चलो अब देखते हैं। अब एक और महारथी आया और उसने बोला आई हैव, आपने फिर बोला कि किसी के पास गाड़ी है तो ले आओ, फिर आप वहां से रिप्लाई आया आई हैव दिस कार, आई हैव दिस कार। अब एक लौंडा था बड़ा खतरनाक, उसने बोल दिया कि आई हैव दिस कार। अब वो ये कहना चाहता है कि यस मेरे पास यह कार है, यानी कि वहां 3-4 कार खड़े होगी, और वो कह रहा है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास ये कार है। यार मैं तेरे से ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं कि तेरे पास कौन सी गाड़ी है, मैं तो तेरे पास साइकिल है वो लिया तू, तो मैं तो तेरे से यही पूछ रहा हूं कि तेरे पास कौन सी, मैं ये नहीं पूछा तेरे पास कौन सी गाड़ी है, मैंने तो सिर्फ यूं पूछा कि तेरे पास कार है तो भाई लिया। तो दैट मीन्स दिस क्या एक पिन पॉइंट को दिखाता है, दिस क्या एक पिन पॉइंट को दिखाता है, दिस क्या एक पिन पॉइंट को दिखाता है। और दैट मीन्स यहाँ पे कार एक नाउन है, और नाउन के बाद जो भी चीज आ जाए वो क्या होती है? डेटरमिनर होती है, ठीक है। अब यार बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी कि यार बिल्कुल यार यहाँ पे सारी जगह ही डेटरमिनर आ रहा है, और डेटरमिनर आते ही बात बिल्कुल खत्म होती जा रही है, बात मतलब सेंस बनी नहीं रही उस चीज की। डेटरमिनर अपना खेल ही खराब कर रहा है, डेटरमिनर खेल ही खराब कर रहा है। डेटरमिनर यूज हुआ तो उसने पोजीशन दिखा दी, डेटरमिनर यूज हुआ तो उसने पिन पॉइंट कर दिया किसी चीज को। यानी दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि डेटरमिनर अपने ऊपर ही अपना फोकस रख रहे हैं, अपने ऊपर ही अपना फोकस रख रहे हैं। चलो ये सब चीजें बात हुई। फिर आपने बोला कि यार किसी के पास गाड़ी है, मैं लास्ट बार कह रहा हूं कि किसी के पास गाड़ी है तो दे दो, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। फिर आपकी और मेरी तरह एक समझदार व्यक्ति आया वहां, जिसने इंग्लिश पढ़ रखी होगी अच्छी तरह और जिसको आर्टिकल आते होंगे, उसने कहा यस आई हैव अ कार। ठीक है भाई, वो समझदार था, उसने आर्टिकल पढ़ रखी थी, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, और उन्हीं में से उठ के वो बंदा आया और उसने कहा कि आई हैव अ कार। और जैसे ही उसने ये कहा ना कि आई हैव अ कार, बात बिल्कुल चेंज हो गई। बात देखो, अब बात क्या चेंज हो गई। अब आपने देखा ये नाउन है, ठीक है, आपने देखा ये नाउन है, और एक आ क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। अब वो कह रहा है आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार, मतलब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक कार है तो मैं लेके आता हूं, ठीक है। अब आप ये देखो भाई, जब वो फोकस है ना, अब देखो, अब जब आपने देखा कि फोकस अब किस पे आ गया, अब देखो ये फोकस है ना नाउन पे आ गया, यानी कि आई हैव अ कार, अब कार पे फोकस आ गया। और इन चीजों में क्या हो रहा था कि डेटरमिनर पे पूरा फोकस था, डेटरमिनर पे पूरा फोकस था, जिससे हमारा सेंटेंस आइडेंटिफाई हो ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही आर्टिकल लगते ही ये चीज हो गई कि भाई नाउन पे पूरा फोकस आ गया,
नाउन पे पूरा फोकस आ गया। तो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से नाउन आर्टिकल वहां यूज होते हैं जब फोकस प्रॉपर नाउन के ऊपर हो। प्रॉपर, अब यानी कि प्रॉपर नाउन के ऊपर, या प्रॉपर नाउन वो वाला प्रॉपर नाउन नहीं, काइंड्स वाला। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा पूरा फोकस क्या है, नाउन पे हो। ठीक है, सपोज आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, और जो बिल्कुल सच्चा आदमी रहेगा वो तो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेगा। वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के चक्कर में वो कहेगा सर मैंने ये क्राइम किया है तो मैं इस क्राइम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो ठीक है, तो उसने अपना गुनाह खुद कबूल लिया। तो ऐसा ही यहां पे ये है कि बच्चे, नाउन ने अपने ऊपर पूरा फोकस ले लिया जिससे सेंटेंस बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गया और वहां पे ये एक आर्टिकल आना था ए। ठीक है, तो ये था इसका मतलब, यानी कि जब तक डिटरमिनर अपने ऊपर फोकस रखेंगे, यानी कि डिटरमिनर जब तक अपने ऊपर फोकस रखेंगे तब तक हमें आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, और जैसे ही आर्टिकल नाउन के ऊपर फोकस रख लेंगे वहीं आर्टिकल सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये था इसका रीजन, इनको हमने डिटरमिनर में क्यों नहीं पढ़ पाए थे। रीजन यही था कि हमें इन्हें डिटरमिनर में क्यों नहीं पढ़ा, यही रीजन था डिटरमिनर में ना पढ़ने का, क्योंकि डिटरमिनर खुद अपने ऊपर फोकस ले रहे थे जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए एक आर्टिकल चैप्टर बनाया, और आर्टिकल चैप्टर बनते ही पूरा का पूरा फोकस नाउन के ऊपर आ गया, और जैसे ही फोकस नाउन के ऊपर आया कि सारी की सारी स्टेटमेंट ही चेंज हो गई। और जैसे ही फोकस नाउन के ऊपर आया वहां पे आर्टिकल प्रॉपर, तीनों आर्टिकल सेटिस्फाई हो गए, और सेटिस्फाई होने के बाद ही वो लॉजिकल सेंस में वहां चलने लग गई, और इस तरह से आर्टिकल हमने बनाए और इस तरीके से आर्टिकल हमने यूज करे। ठीक है, तो बच्चे यही था आर्टिकल का रीजन कि आर्टिकल को अलग से स्पेसिफिक चैप्टर में क्यों रखा। ठीक है, अब देखो डिटरमिनर पे पढ़ते तो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो पाती चीजें बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं सेटिस्फाई हो पाती यार, फोकस तो डिटरमिनर पे हो जाता, तो हमको फोकस किस पे लाना था, हमको फोकस लाना था नाउन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आर्टिकल कैसे बना। मैंने आर्टिकल का एक ब्रीफ दिया। अब इसका अगला स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब भी हम लाइव करेंगे। ठीक है, जब भी हम क्लास लाएंगे वीडियो की, और उसमें मैं इस चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा मोटिवेशन किया जाए। मोटिवेशन क्या होता है, चलो ठीक है। एक बच्चा हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में पढ़ते पढ़ते वो चीज पढ़ रहा था। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में भी उसके यहाँ पे ग्लूकोज बोतल चल रही थी, और उस बोतल समय भी बोतल चल रही थी, उस टाइम में भी वो अपने मोबाइल से क्लास ले रहा था और वो क्लास में पढ़ रहा था। ठीक है, उसी की बेस्ड पे मैं आज एक मोटिवेशन स्पीच दूंगा आपके सामने। वो मोटिवेशन क्या है, ठीक है, मोटिवेशन क्या था, जीना ना छोड़ूंगा ए जिंदगी जब तक जीना ना सीख लूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, जीना ना छोड़ूंगा ए जिंदगी जब तक जीना ना सीख लूं। मेहनत करना अब आदत सी बन गई है, मेहनत करना अब आदत से बन गया है। माना आज ये वक्त मेरा नहीं है, ये हालात मेरे नहीं है, पर वक्त को अपना वक्त बनाने में भी तो वक्त लगता है। तो माय डियर, ये चीज़ें याद रखना आप कि पेशेंस रखो, आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए, पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके, देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए। यदि आप में पेशेंस है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। पेशेंस प्लस हार्डवर्क, दो चीज़ें हैं। और आपकी हेल्थ का सबसे, देखिए, स्टडी करने के लिए सबसे मेन जरूरी है अपनी हेल्थ। अगर आपने हेल्थ कॉन्शियस पे ध्यान रखा तो आपका माइंड शार्प रहेगा और चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने भी ये क्लास देखी है, चीज़ें समझना, और मैक्सिमम लाइक शेयर करना, मैक्सिमम सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपका अगर कोई भी डाउट आपसे मुझसे पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।